मेरे भैया दो लड़कियां चिल्लाती हुई भागी, सामने से रुक्म आ गया। लड़की रुक्मिणी कहाँ है? बोली भैया अलोपा भवानी के मंदिर पे एक रथ को लेके आओ, कालो कलूटो इंसान और रुक्मिणी को लेके वो तो चलो गो। दूसरी बोली ठीक है चलो गो, ना जाने कब से हाँ चुपचाप चली गई, माने तो कुछ आना कहानी उना करी बैठी हो चली गई। आज रुक्म कहने लगा सुनो किसी से कहना नहीं, मैं अभी गया और अभी रुक्मिणी को लेकर के आया, मुझे मालूम है कोई गैर नहीं वही होगा कन्हैया, जाओ कहना नहीं। आगे बढ़ा रुक्म और आवाज लगाने लगा कन्हैया कि ठाड़ो रहिए कृष्णा मुरारी रे ठाड़ो रहिए। मेरे भैया आज धीरे धीरे बढ़ता हुआ रुक्म भगवान के रथ के करीब पहुंच गया। जो आवाज सुनी तो भगवान ने रथ को रोक दिया। रथ के पास पहुंच करके रुक्म कहने लगा घरे कन्हैया अरे एक बात बता, तू अब तक माखन चुराता रहा और ये लड़कियां चुराने का धंधा तूने कब से प्रारंभ कर दिया? आगे बढ़ा और भगवान के गाल पर ताड़ से तमाचा दिया। भगवान को जब क्रोध आओ तो उठाए श्रीमान जी और आकाश की तरफ उछाल के जमीन पे पटक दे। और जैसे ही छाती पर पैर रखना चाहा तब तक रुक्मिणी रथ से उतरी और भाज के जाके भगवान के पैर पकड़ ली। बोली श्याम इसे न मारो, ये मेरा भैया है, इसे क्षमा कर दीजिए। अगर तुमने इसे मार दिया प्रभु तो ये याद रखना ये समाज मुझे तरह तरह के ताने देगा कि रुक्मिणी स्वयं तो गई लेकिन जात जात अपने भैया को मरवाई गई। भगवान को दया आ गई, श्रीमान जी के हाथ और पैर बांधे और रथ के पीछे बांध ले और रुक्मिणी को रखे लो रथ में और लेके चलन लगे। उधर बलराम जी ने देखा कि काफी समय हो गया, अब तक कन्हैया लौट करके नहीं आया। ऐसा तो नहीं है रास्ता में कहीं हाँ किसी से युद्ध छिड़ गया हो। उधर से बलराम जी चले, रास्ता में जब आए और जो कन्हैया ने बलराम जी को हाथ भाव देखो तो कहने लगे गए रुक्मिणी दाऊ भैया आ रहे हैं। तब तक दाऊ भैया नजदीक आए गए। भगवान ने जाकर के रथ से नीचे उतरे और दाऊ भैया के चरण स्पर्श किए, पैर छुए। रुक्मिणी से कहा तुम भी पैर छू लो। रुक्मिणी ने जाए कि जो पैर छुए तो दाऊ भैया बड़े खुश भाई और कन्हैया से बोले क्या हो को है बोले कि कहां से और ले आए और वो हमारे
जो जोझारपुर से आए भगवान भंडारे भरते रहे और निकल के आ जाओ नली। हाँ खड़ी जा।